So, hi friends, welcome to my channel. I'm in coaching center. Today I'm going to explain that is the ninth standard in this chapter, एक कुत्ता और एक मैना. Part 2 videos, so last video I stopped here. So let's continue from here. तो चलिए कंटिन्यू करते हैं. तो कुछ और पहले तो पिछले वीडियो में मैंने पिछले वीडियो में कवि के आचार्य और उनके कुत्ते के बीच में बहुत गहरे संबंध के बारे में कवि अपने इस पाठ में कह रहे हैं. तो चलिए कंटिन्यू करते हैं. कुछ और पहले की घटना याद आ रही है. उन दिनों शांति निकेतन में नया ही आया था. गुरुदेव से अभी उतना दुष्ट नहीं हो पाया था. गुरुदेव उन दिनों सुबह अपने बगीचे में टहलने के लिए निकला करते थे. मैं एक दिन उनके साथ हो गया था. मेरे साथ एक और पुराने अध्यापक थे और सही बात तो यह है कि उन्होंने ही मुझे भी अपने साथ ले लिया था. गुरुदेव एक फूल पत्ते को ध्यान से देखते हुए अपने बगीचे में टहल रहे थे और उक्त अध्यापक महाशय से बात करते जा रहे थे. मैं चुपचाप सुनता जा रहा था. गुरुदेव ने बातचीत में सिलसिले में एक बार कहा, अच्छा साहब, आश्रम के कोई क्या हो गई. उनकी आवाज़ सुनाई ही नहीं देती. ना तो मेरे साथी उन अध्यापक महाशय को यहाँ खबर थी और ना मुझे ही. बाद में मैंने लक्ष्य किया कि सचमुच कई दिन से आश्रम में कोई नहीं दिख रहे हैं. मैंने तब तक कौवे को सर्वव्यापक पक्षी की समझ रखा था. अचानक कुछ दिन मालूम हुआ कि ये भले आदमी भी कभी-कभी प्रवास को चले जाते हैं या चले जाने को बाध्य होते हैं. एक लेखक ने कौवे की आधुनिक साहित्यों से उपमा दी है, क्योंकि इनका मोटो है मिस्चीफ फॉर मिस्चीफ सेक. एक दूसरे बार मैं सवेरे गुरुजी के पास उपस्थित था. उस समय एक लंगड़ी मैना फुदक रही थी. गुरुदेव ने कहा, देखते हो यहाँ युद्ध भ्रष्ट है, रोज फुदकती है. ठीक यही आकर मुझे इसकी चाल में एक करुण भाव दिखाई देता है. गुरुदेव ने आकर कहा ना दिया होता तो मुझे उसका करुण भाव एकदम नहीं दिखता. मेरे अनुमान था कि मैंने करुण भाव दिखाने वाले पक्षी ही नहीं, वह दूसरों पर अनुकंपा ही दिखाया करती है. 3-4 वर्ष से मैं एक नए मकान में रहने लगा हूँ. मकान के निर्माताओं ने दीवारों में चारों ओर एक सुराख छोड़ रखी है. यहाँ कोई आधुनिक वैज्ञानिक खतरे का समाधान होगा. सो एक महीने दंपति नियमित भाव से प्रतिवर्ष यहाँ गृहस्थी जमाया करते हैं.
तिनके और चितड़ों का अंबार लगा देते हैं। भले मानस गोवर्क के टुकड़े तक ले आना नहीं भूलते। हैरान होकर हम सुराखों में ईंटें भर देते, परंतु वे खाली बची जगह का भी उपयोग कर लेते हैं। पति पत्नी जब कोई एक तिनका लेकर सुराख में रखते हैं तो उनके भाव देखने लायक होते हैं। पत्नी देवी का तो क्या कहना, एक तिनका ले आई तो फिर एक पैर पर खड़ी होकर जरा पंखों को फटकार दिया। चोंच को अपने ही पैरों से साफ कर लिया और नाना प्रकार की मधुर और विद्योतघोषी वाणी में गाना शुरू कर दिया। तो यह लोग कागज का या गोबर का टुकड़ा लेकर उपस्थित हुए। तब तो क्या कहना, दोनों के नाच गाने और आनंद नृत्य से सारा मकान मुखरित हो उठता है। इसके बाद ही पत्नी देवी जरा हम लोगों की और मुखातिब होकर लापरवाही भरी आधा से कुछ बोल देती है। पति देवता भी मानो मुस्कुराकर हमारी ओर देखते, कुछ रिमार्क करते और मुंह फेर लेते हैं। पक्षियों की भाषा तो मैं नहीं जानता, पर मेरे निश्चिंत विश्वास है कि उनमें कुछ इस तरह की बातें हो जाया करती है। पत्नी, ये लोग यहाँ कैसे आ गए जी? पति, बेचारे आ गए तो रह जाने दो, क्या कर लेंगे? पत्नी, लेकिन फिर भी इनको इतना तो ख्याल होना चाहिए कि यहाँ हमारा प्राइवेट घर है। पति, आदमी जो है, इतनी अकल कहाँ? पत्नी, जाने भी दो। पति, और क्या? इस प्रकार की मैना कभी करुण हो सकती है, यहाँ मेरे विश्वास ही नहीं था। गुरुदेव की बात पर मैंने ध्यान से देखा तो मालूम हुआ कि सचमुच ही उसके मुख पर एक करुण भाव है। शायद वह विदुर पति था जो पिछली स्वयंवर सभा के युद्ध में आहत और परास्त हो गया था, या विधवा पत्नी है जो पिछली विडाल के आक्रमण के समय पति को खोकर युद्ध में ईर्ष्या चोट खाकर एकांत विहार कर रही है। उस मैना को क्या हो गया, यही सोचता हूँ। क्यों वह दल से अलग होकर अकेले रहती है? पहले दिन देखा था सेमर के पेड़ के नीचे मेरे बगीचे में, जान पड़ा जैसे एक पैर से लंगड़ा रही हो। इसके बाद उसे रोज सवेरे देखता हूँ, संगीहीन होकर कीड़ों का शिकार करती फिरती है, चढ़ जाती है बरामदे में, नाच कर चहलकदमी किया करती है, मुझसे जरा भी नहीं डरती। क्यों है ऐसा दशा इसकी? समाज के किसी दंड पर उसे निर्वसन मिला है। दल के किसी अविचार पर उसने मान किया है। कुछ ही दूरी पर और मैनाएं बक-चुप कर रही है, घास पर उछल कूद कर रही है, उड़ती फिरती है सरिसृप की
शाखाओं पर। इस बेचारी को ऐसा कुछ भी शौक नहीं है। इसके जीवन में कहाँ गांठ पड़ी है, यही सोच रहा हूँ। सवेरे की धूप में मैना मानो सहज मन से आहार चुगती हुई जड़े हुए पत्तों पर कूदती फिरती है सारा दिन। किसी के ऊपर इसका कुछ अभियोग है, यह बात बिल्कुल नहीं जान पड़ती। इसकी चाल में वैराग्य का गर्व भी तो नहीं है। जब मैं इस कविता को पढ़ता हूँ तो उस मैना की करुण मूर्ति अत्यंत साफ होकर सामने आ जाती है। कैसे मैंने उसे देखकर भी नहीं देखा और किस प्रकार कवि की आंखें उस विचार के मर्मस्थल तक पहुंच गई। सोचता हूँ तो हैरान हो रहा हूँ। एक दिन वह मैना उड़ गई। सायंकाल कवि ने उसे नहीं देखा। जब वह अकेले जाया करती है उस डाल के कोने में, जब झिंगुर आकर मैं झनकारता रहता हूँ, जब हवा में घास के पत्ते झरझराते रहते हैं, पेड़ों की शाखें से पुकार करती है, नदी नींद तोड़ने वाली संध्या तारों कितना करुण है उसका गायब हो जाना। तो यह था आपका चैप्टर एक कुत्ता और एक मैना। तो फ्रेंड्स पसंद है तो लाइक करना, कैसा लगा कमेंट